प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा अभिनंदन। मैं सेवक अमोल विलियम आज फिर परमेश्वर के वचन से आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ। आज के दिन जिस विषय के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है सफलता। जी हाँ, जब हम इस विषय के बारे में बात करते हैं ज़रूर कुछ लोगों का ऐसा मानना होगा कि अगर आपके जीवन में आप सफल नहीं हैं तो आप असफल हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ ये सत्य नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। आप और मैं तब असफल नहीं होते जब हम सफल होते हुए नहीं दिख रहे होते। आप और मैं तब असफल होते हैं जब आप और मैं प्रयास करना छोड़ते हैं, जब आप और मैं हियाव छोड़ते हैं, प्रयत्न या कोशिश करना छोड़ देते हैं। जी हाँ, प्रयास ना करने वाला व्यक्ति ही असफल व्यक्ति होता है। परमेश्वर का वचन जब हम नीति वचन उसका 24वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में पढ़ते तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। जी हाँ, साहस छोड़ने वाला व्यक्ति ही असमर्थ है, साहस छोड़ने वाला व्यक्ति ही असफल है। नीति वचन 24वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में इस तरीके से लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो अभी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। जी हाँ, सफल और असफल व्यक्ति के बीच भी यही भिन्नता होती है। सफल व्यक्ति जहाँ विपत्तियों को देखकर मुसीबतों का सामना करता है, भले ही वो हारे तो अभी वो फिर से खड़ा होता है, फिर से हियाव बांधता है। हारने के बावजूद भी वो हियाव नहीं छोड़ता है। वहीं असफल व्यक्ति जब मुसीबतों को अपने सामने देखता है तो वो हार मान लेता है और वो उन परिस्थितियों में पड़ा रहता है। आज परमेश्वर के वचन से मैं आपको उत्साहित करते हुए परमेश्वर के वचन के एक भाग में आपको ले जाना चाहता हूँ, जो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय पहली आयत से 9वीं आयत तक हम देख पाते हैं। यहाँ पर हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो 38 वर्ष से बीमारी की हालत में है। यहाँ हम एक कुंड के विषय में भी देख पाते हैं, जिस कुंड को हम बैतसैदा के नाम से जानते हैं। और ऐसा माना जाता था कि परमेश्वर का स्वर्गदूत किसी नियुक्त समय पर वहाँ उतरकर उस कुंड के पानी को हिलाया करता था। और लोगों का ऐसा मानना था कि जो व्यक्ति उस कुंड में पहले उतर जाता था वो चंगाई को पा लेता था। देखिए, जब हम यूहन्ना 5वां अध्याय 5वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। 6ठी आयत, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? 7वीं आयत, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। देखिए, ये व्यक्ति यहाँ पर बहानों को लगा रहा है। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये व्यक्ति असफल हो चुका है। इस व्यक्ति ने शायद बहुत प्रयास किया होगा, इस व्यक्ति ने शायद उस कुंड तक पहुंचने का प्रयास किया होगा, हर दिन वो कोशिश कर रहा होगा, लेकिन सफल नहीं होता हुआ जब उसे दिखा तो उसे लगा कि वो असफल हो गया है, उसने हार मान ली। और इसी वजह से अब वो एक ऐसी दशा में आ चुका है जहाँ वो अपने आप को आरामदायक समझ रहा है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, जब हम हारते जाते हैं तो हमें लगता है कि हम जीत नहीं पाएंगे और शायद यही हमारी डेस्टिनी, यही हमारा भाग्य है, और हम उसी के साथ जीने लगते हैं कि हम असफल हैं और शायद हम असफल ही रहेंगे। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, आज यीशु मसीह आपके और मेरे साथ हैं, आपको असफल से सफलता की ओर ले जाने के लिए। जी हाँ, एक उदाहरण के साथ आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, एक हाथी का बच्चा था जिसे एक महावत लेकर आया, और जब वो उसे लेकर आया तो उसने अपने घर के बाहर उस हाथी के छोटे से बच्चे को एक छोटे से खूंटे के साथ बांध दिया। क्योंकि वो हाथी छोटा था इसलिए उसने प्रयत्न किया, लेकिन वो उस खूंटे को खोल नहीं पाया, उस खूंटे से अपने आप को आज़ाद नहीं कर सका। और कुछ सालों बाद वो हाथी बड़ा हो जाता है। यहाँ पर वो महावत उस हाथी को अभी भी उस छोटे से कूटे में ही बांध के रख रहा है। लेकिन आप जानते हैं वो हाथी अब उस कूटे से निकल नहीं सकता, क्योंकि उसने अपने जीवन में एक मानसिकता को बना लिया है कि अब वो कभी भी
उस खूंटे से निकल नहीं सकता। कारण क्योंकि उसने अपने भूतकाल में ऐसा प्रयास किया था और वो जब उसे सफलता हासिल नहीं होती हुई दिखी तो उसने समझ लिया कि वो अब ज़िंदगी भर इसी खूंटे में बंधा रहेगा। उसी प्रकार आपका और मेरा जीवन होता है। जब आप और मैं सफल होते हुए नहीं दिख रहे होते हैं तो आपको और मुझे लगने लगता है कि शायद अब असफलता ही हमारे जीवन में रहेगी। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा सत्य नहीं है। हम हियाव क्यों छोड़ देते हैं, हम हार क्यों मान लेते हैं, हम कोशिश क्यों नहीं कर पाते? उसका कारण आज यही है कि हम अपनी बीती हुई घटनाओं को याद करने लगते हैं, भूतकाल में घटी हुई घटनाओं को हम स्मरण करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें इस रीति से बताता है, यदि आप और मैं यशाया उसका 43वां अध्याय उसकी 18वीं आयत को पढ़ते तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। जी हाँ, परमेश्वर का वचन हमें इस रीति से बता रहा है, बीती हुई बातों को स्मरण करने की ज़रूरत नहीं है। फिलिपियो 3 अध्याय उसकी 13वीं आयत में प्रेरित पौलुस भी हमें इस रीति से बता रहा है। देखिए ध्यान से हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है 13वीं आयत में, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ 14वीं आयत, निशाने की ओर दौड़ा चला जाऊं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु में ऊपर बुलाया है। जी हाँ, आज परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। हियाव छोड़ने का कारण यह है कि आप अपने जीवन में अपने भूतकाल की बीती हुई बातों को स्मरण कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। आज परमेश्वर का वचन हमें इस रीति से बताता है, उन बातों को भूल जाइए। हाँ, ज़रूर हमारे जीवन में पिछले समय में हार आई है, लेकिन हम हारने वाले नहीं हैं, हम हार मानने वाले नहीं हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम आगे की ओर बढ़ें, बीती हुई पुरानी बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ें, और यही सफलता का रहस्य। आपको बताना चाहता हूँ, हम हारेंगे ज़रूर, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। यही सफलता का रहस्य है। आज आपके जीवन में जो कुछ भी घटा है, अगर आप हियाव छोड़ रहे हैं, अगर आप जो है प्रयत्न करना छोड़ रहे हैं, प्रयास करना छोड़ रहे हैं, तो शायद आप असफल बन जाएंगे। आपकी असफलता आपके प्रयास ना करने पर निर्धारित है। मैं विश्वास करता हूँ इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने ज़रूर आपसे बात की होगी। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे, जहाँ मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, और अगर आप विश्वास करते हैं तो अपने हृदय पर आप हाथ रखकर मेरे साथ इस प्रार्थना में सहभागी हो सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम तेरे चरणों में तेरे समीप आते हैं और आपके दिए हुए इन सुंदर वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र अदा करते हैं। हम विश्वास करते हैं इन वचनों के द्वारा आपने हमारे जीवन में आशीष दिए। इस समय हम विशेष उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में है, ऐसी परेशानी में है, जहाँ वो अपने हियाव को छोड़ रहे हैं, जहाँ उन्होंने प्रयास करना छोड़ दिया है, जहाँ उन्होंने हियाव रखना छोड़ दिया है। आज परमेश्वर उनके मनों से आप बात कीजिए, उनके जीवन में हियाव को उत्पन्न कीजिए, विश्वास को उत्पन्न कीजिए, ताकि आपकी महिमा हम सभी के जीवन के द्वारा होती जाए। हम विश्वास करते हैं आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, आपने हमारी प्रार्थनाओं को भी सुना है। इस समय इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह और हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आप इस वीडियो के द्वारा आशीष आपने पाई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आप आगे शेयर ज़रूर करें, ताकि जिस रीति से आपने आशीष पाई है और भी लोग इन्हीं आशीष को पा सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे।